जामडोली थाना इलाके में युवक की हत्या का मामला। पालड़ी मीणा में रंजिश में युवक की हत्या का मामला। वारदात के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आगरा हाईवे के किनारे जमा हो गए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं ये सभी। पुलिस कर रही है लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता तैनात है। दुकानों को फिलहाल बंद करवाया गया है। भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर बगरू, विधायक कैलाश वर्मा मौके पर पहुंचे हैं। आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने जुलूस निकलवाया था। पुरानी रंजिश के चलते अनस नामक बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन की हत्या की थी। 3 बाइक पर आए 8 बदमाशों ने युवक पर 14 बार चाकू से वार किए थे। हत्या के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, बदला पूरा हुआ। वहीं घटना से नाराज लोगों ने बीच सड़क पर जाम लगा दिया है। गहरी नाराजगी है लोगों में इस पूरे वारदात को लेकर। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह जाम लगाया हुआ है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम सहित तमाम अधिकारी और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। समझाइश का प्रयास यहां पर किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश दाधीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए जिस तरीके से युवक की हत्या की गई उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जाता है कि बदला पूरा हुआ। जाहिर सी बात है कि गहरी नाराजगी लोगों में होगी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्योंकि देखिए पुलिस भी मौके पर मौजूद है। जिस प्रकार से लोगों ने जाम लगाया, गहरी नाराजगी पुलिस के खिलाफ भी इन लोगों में देखी जा रही है। देखिए, पुरानी रंजिश को लेकर ये हत्या की गई है। बीती रात करीब 9:30 बजे की ये घटना है। पालड़ी मीणा की कच्ची बस्ती इलाके में 3 बाइक सवार बदमाश जो है वो युवक की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है और रात भर से ही इलाके में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अभी मौके पर जो जामडोली इलाके में है वहां लोगों ने सड़क जाम कर दी है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया था और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद ही लोग वहां से हटेंगे। प्रशासन भी मौके पर है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है। विभिन्न टीमें गठित कर दी गई है बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए। लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है वो इस घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं। खुद पुलिस मुख्यालय भी इस पूरे प्रकरण को लेकर संजीदा नजर आ रहा है। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर टीम गठित की गई है। सीसीटीवी पड़ताल व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मामला बड़ा संगीन है, इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस ने भारी जाब्ता मौके पर लगाया हुआ है। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए पहले युवक की हत्या की जाती है, उसके बाद एक पोस्ट किया जाता है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हौसले बुलंद है बदमाशों के कि हत्या को आप अंजाम देते हैं, उसके बाद खुले तौर पर लिखते भी। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि देखिए अब पुलिस को भी बड़ी तेजी से जो है इन आरोपियों की गिरफ्तारी करनी होगी, क्योंकि लोगों में आक्रोश भी दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर जो हत्या का मुख्य आरोपी हनीफ, उसकी हैवानियत देखने को मिली है कि चूंकि उसने मर्डर भी किया और मर्डर करने के बाद खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो डाला। हालांकि वीडियो डालने के बाद डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन जो पुलिस की साइबर टीम है वो पूरे पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल इन बदमाशों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन भाई अगर अभी के माहौल की बात करें, स्थिति क्या अभी भी तनावपूर्ण है और क्या लोगों में अभी भी पुलिस के प्रति जो नाराजगी देखी जा रही है वो अभी भी स्थिति? जी देखिए, हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है पुलिस के प्रति, क्योंकि अब जो वस्तुस्थिति की बात करें कि लोगों ने यही मांग की है कि जल्द से जल्द हत्यारों की तलाश करके उनको गिरफ्तार किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मामले को लेकर जो विभिन्न संगठन है,
जो बीजेपी के पदाधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस से समझाइश की थी कि मामले को शांत किया जाए। वहीं जो जिसकी हत्या हुई है उसके पिता ने जामदोडी थाने में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है पूरे प्रकरण को लेकर। अब पुलिस लगातार उन अपराधियों के जो ठिकाने हैं उन पे रेड मार रही है और जल्द से जल्द पुलिस के आलाधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हवालात में उनको डाला जाएगा। जी बिल्कुल। और जो लोगों ने जाम लगाया था, देखिए, जिससे कहीं ना कहीं यातायात भी बाधित हो रहा था, क्या जाम खोल दिया गया है? बिल्कुल, मौके पर आक्रोश होकर जो स्थानीय लोग थे, परिवारजन थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। मौके पर जाम भी लगाया था क्योंकि बड़ा सनसनीखेज ये घटनाक्रम रहा है और इस तरह से बुलाकर हत्या करना, और ये एक बड़ी बात है। राजधानी में इस तरह की वारदातें देखना काफी कम देखा जा सकता है कि इस तरह की जो खौफनाक जो मर्डर है जो इस तरह से अंजाम दिया गया है, ये कम देखने को मिलता है। लेकिन अब मौके पर पूरी तरह से शांति है। परिजनों से भी जो पुलिस अधिकारियों की वार्ता हो चुकी है और पुलिस ने भी परिवारजनों को आश्वासन दिया है कि जो बदमाश है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मौके पर शांति है। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से ये बदमाश हैं जिन्होंने युवक की हत्या को अंजाम दिया है यहाँ पर, क्या इन पे पहले से भी कई मामले दर्ज हैं? क्या इस तरीके की वारदातें ये पहले भी अंजाम दे चुके हैं क्या? क्योंकि इस तरीके से जो है एक बड़ी वारदात को अंजाम देना, उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। बिल्कुल, जो मुख्य अभियुक्त हनीफ है ये आदतन अपराधी बताया जा रहा है, क्योंकि ये इसको शूटर के नाम से भी लोग जानते हैं और पालड़ी मीना का रहने वाला है। वर्तमान में ये भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में रहता है और अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग भी चलाता है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इनके जितने भी जो साथी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्त में लेगी, क्योंकि लगातार पुलिस पर भी अब ये दबाव बना हुआ है कि 9:30 बजे की ये घटना है बीती रात की और अब तक अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है। तो जल्द से जल्द पुलिस भी इन अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई नजर आ रही है। चूंकि पूरे मामले को लेकर डीसीपी तेजस्वी गौतम, एडिशनल जो डीसीपी है आसाराम चौधरी, इनके सुपरविजन में भी जो टीम है, डीएसटी है, थाना स्पेशल टीम है और सीएसटी को भी इंक्लूड किया गया है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। घटना स्थल के आसपास के जो सीसीटीवी है उनको खंगाल रहे हैं कि उनका रूट कहाँ था, कहाँ फरार हुए हैं। इसको लेकर जो स्पेशल टीम है वो लगातार पड़ताल कर रही है और जल्द से जल्द जो अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि अपराधियों को गिरफ्त में होना भी चाहिए। जितने जल्दी हो सके इन आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लोग भी दहशत में होंगे अगर इस तरीके की वारदात जो है होती है। कहीं ना कहीं लोग जो है अभी नाराज है, नाराजगी व्यक्त भी की उन्होंने जाम लगाकर, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोगों में डर भी होगा, दहशत भी होगी, क्योंकि इस तरीके से अगर हत्या को अंजाम दिया गया है तो लोग खुद की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित होंगे कि आखिरकार अगर इस तरीके की वारदातें जो हैं सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को भी खतरा है ऐसे में। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, खुलेआम हत्या की गई है, तो लोगों में एक भय का माहौल है और पुलिस के प्रति एक उदासीनता है कि जिस तरह से बदमाशों में पुलिस के लिए कोई भी खौफ नहीं है। पुलिस, इससे ऐसा लगता है कि राजधानी में जो पुलिस का जो खौफ होना चाहिए बदमाशों में वो देखने को नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, क्योंकि अब ये घटनाक्रम अपने आप में एक बड़ा सवाल है पुलिस की कार्य प्रणाली को। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी जल्दी एक्शन लेती है, बदमाशों को अपनी गिरफ्त में लेती है और लगातार जो इस तरह के जो बदमाश है वो पुलिस की रडार में चल रहे हैं, उनको कब गिरफ्तार करती है अभी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राकेश, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है कि देखिए कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर इससे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं
और खुलेआम आरोपियों की तरफ से इस तरीके का पोस्ट किया जाता है तो साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। दूसरी तरफ प्रशासन का उनमें कोई खौफ नहीं है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस इन आरोपियों को सबक सिखाए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नज़ीर भी बन सके, और ताकि जो है भविष्य में अगर कोई इस तरीके के अपराध करने की सोचता भी है तो 10 बार वो सोचे इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले। इस तरीके की कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर है। राकेश, बिल्कुल इस तरह का संदेश देना पुलिस के लिए काफी अहम है, क्योंकि पुलिस का ये है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ, इसको चरितार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि राजधानी का ये मामला है, राजधानी में इस तरह की वारदात होना अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि बेखौफ होके बदमाश जो युवक है उसको बुलाते हैं, बुलाने के बाद चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। तो ये एक बड़ी घटना है राजधानी के लिए, क्योंकि पूरे मामले को लेकर अब आला अधिकारियों ने भी इस पे नजर बनाई हुई है। पुलिस मुख्यालय में जो आला अधिकारी है, कानून एंड व्यवस्था जो देखते हैं, वो भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने बंदोबस्त किया है, किस तरह से पुलिस का एक्शन है, उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। लगातार राजधानी की जो पुलिस है वो जो इन बदमाशों को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दे रही है। फिलहाल सफलता अभी पुलिस को हासिल नहीं है। जल्द से जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इस तरह से जो बदमाशों ने जो वारदात को अंजाम दिया है, कानून के जो नियम है उनके आधार पर इनको सजा दिलाने का काम पुलिस, ये जो अनुसंधान अधिकारी उनके द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सुविधा पे नौकरी मिले, हमारे 3 ही मांगे। हमारे उसके मकान पे बुलडोजर चले और 50 लाख में मिले। रामगंज में हत्या होती है, 50 लाख सरकार तुरंत देती है और यहाँ भी मिले और यहाँ ही दिला के जाएंगे कोई भी आए तो। उसका बुलडोजर चले, उसका मकान टूटे, यहाँ आज लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। और 8 महीने पहले भी हुआ था ना कांड, ये बेचारे 5 बच्चे हिंदू बंद कर गए थे, उनको छुड़ा के लाए। 4 दिन जमानत हुई थी, 4 दिन में जमानत थी। मैं था मौके पे। जो उनका पक्ष लेता है वो 2 क्लास अलग। तो देखिए, तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से आक्रोशित हैं लोग इस पूरी घटना के बाद से। लगातार जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग यहाँ पर की जा रही है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो है लोगों का आक्रोश बनता भी है। इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद एक पोस्ट किया जाता है और उसमें साफ तौर पर लिखा भी जाता है कि बदला पूरा हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इस तरीके की अगर घटनाएं सामने आती हैं तो लोग जो है आक्रोश तो जता ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं और दहशत में भी हैं। इस वक्त पूरे इलाके में जो है माहौल इस वक्त तनावपूर्ण है और आक्रोश के चलते इन ग्रामीणों ने जो है जाम लगा दिया है। वहीं पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची है। समझाइश का प्रयास यहां पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। समझाइश के साथ साथ प्रदर्शनकारी जब आक्रोशित थे, नारेबाजी कर रहे थे, जाम लगाया हुआ था, तो ऐसे में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा भी। हालांकि देखिए, पुलिस भी लगातार कह रही है कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और मामले में आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। CCTV फुटेज यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात है। जिस तरीके से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आदर्श नगर विधायक रफीक खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रफीक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके से क्षेत्र में ये घटना हुई है, साफ तौर पर जाहिर होता है कि देखिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि एक तरफ जहां लोग आक्रोशित है तो दूसरी तरफ लोग दहशत में भी हैं। देखिए, ऐसा है कि जयपुर शहर में जिस तरह से नशे का कारोबार पनप रहा है जी, और हिस्ट्री शीटर रहेंगे सारे, मारने वाले भी, मरने वाला भी,
ये हिस्ट्री सीटर के हौसले इतने बुलंद हैं कि चाकूबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। और तो और अभी ये घटना तो कल की है, परसों रात की घटना एक ये है कि एक आदमी किसी से कोई सामान छीन के भाग रहा था और वो फिर गलती से वो गट्टे वाले बाबा की दरगाह की तरफ घुस गया। वहां उसको वहां का एक खादिम पकड़ता है, तो आगे रास्ता ब्लॉक है, तो पकड़ता है तो वो गाड़ी छोड़कर उसको गोली मार के भाग जाता है और वो भी नहीं पकड़ में आ रहा, उसकी तो गाड़ी भी वहीं पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान उठते हैं कि कानून व्यवस्था चरमरा रही है। और जयपुर शहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना क्राइम बढ़ा है, नशे का कारोबार बढ़ा है, और वो भी कब, जब मुख्यमंत्री जयपुर शहर से है और दो उप मुख्यमंत्री जयपुर से है। हम जी बिल्कुल। रफीक जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, और अब हमारे साथ बाल मुकुंद आचार्य जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी इस मामले को लेकर सबसे पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। बाल मुकुंद जी, जिस तरीके से ये घटना आई है, सबसे पहले तो सामने आई है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। साथ ही देखिए, एक सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है पुलिस प्रशासन को लेकर भी, कार्यप्रणाली पर, कि कहीं ना कहीं अपराधी जो है बेलगाम होते जा रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन का उनमें कोई खौफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। बिल्कुल गलत है, मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और इस प्रकार के अपराधी बच नहीं सकते, ये आप तय मानिए। और पिछले जो कांग्रेस का शासन था उसमें यह माफिया और अपराधियों का जिस प्रकार से अड्डे बन गए थे, हमारे सरकार आने के पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर का पालन हुआ है, पुलिस प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है और अपराधी घटनाओं में काफी कमी आई है। और अपराधी ये माने कि यहाँ से या तो जेल के अंदर है या राजस्थान पार हो चुके हैं। अब रही बात ये जो कल स्थिति हुई, ये बिल्कुल दुखद है। हम लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं, और मुझे विश्वास है अपराधी ज्यादा बचने वाला नहीं है, ज्यादा दूर जाने वाला नहीं है। अपराधी का कोई भी संरक्षण करो, अपराधी बच नहीं पाएगा। बिल्कुल। बाल मुकुंद जी, जैसा कि आपने कहा, देखिए दुख की घड़ी में आप परिवार के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर जो है परिवार को आप क्या मदद देंगे, आपकी तरफ से क्या कुछ मदद यहाँ पर दी जाएगी, और वहीं आरोपियों की कितने जल्दी गिरफ्तारी संभव हो, ये भी एक जो है सवाल है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ताकि और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी यहाँ पर मांग लोगों की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ उस परिवार के साथ पूर्णतः न्याय होगा और अपराधी भी पकड़ा जाएगा और परिवार की पूरी मदद होगी। और ये मानिए कि वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे मौके पर, उनके साथ ही खड़े हैं, परिवार के साथ ही हैं, और पूर्णतः उनके साथ जो न्याय चाहिए वो भी होगा और अपराधी पकड़ा भी जाएगा। बिल्कुल। बाल मुकुंद जी, देखिए रफीक खान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर वर्तमान की बात की जाए, एक तरीके से सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए आपकी सरकार आने के बाद जो है अपराधियों में खौफ नजर नहीं आ रहा है, अपराध बेलगाम होते जा रहे हैं अपराधी। खान जी उठाकर देख लें कि जब कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, तो माताओं बहनों पे औसतन 23 से 25 मामले प्रतिदिन के दर्ज हुआ करते थे, और पूरे राजस्थान में 23 से 26 के बीच। और अपराधी यहाँ सरगना माफिया यहाँ पर राज हो चुका था, पेपर लीक से लेकर अनगिनत माफिया यहाँ पर मौजूद थे। इन सबका सफाई करने का काम राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मुख्यमंत्री महोदय ने किया, हमारी पुलिस प्रशासन ने किया। तो आप निश्चिंत रहें, अभी ये घटना घटी है तो घटना बता के तो नहीं घटी। चलिए ठीक है, रफीक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी, घटना दोबारा घटित नहीं होगी, इस प्रकार का कानूनन इनका इलाज होगा। अपराधी कहीं बच नहीं सकते हैं, अपराधी को संरक्षण वाले भी नहीं बच सकते। ठीक है रफीक जी, आपने सुना बाल मुकुंद जी को क्या कह रहे हैं वो, कि कांग्रेस के शासनकाल से जो है अपराधी बेलगाम हुए हैं, और इस तरीके की घटनाएं जो पहले भी आती थी, अभी अगर बीजेपी के राज की बात करें, जैसा कि उन्होंने कहा कि अपराधों में कमी आई है, और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। क्या कहेंगे आप इससे लेकर? मैडम, मैं तो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो घटना घटी है दुखद है। हम सब दुख की घड़ी में हर लेवल पे जो मृतक के परिवारजन हैं उनके साथ हैं, और हमारी पूरी संवेदना उनके साथ में है, और सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं, डिमांड चाहते हैं कि परिवार को कुछ न कुछ मुआवजा भी मिले, और जो क्रिमिनल है उनको हर तरीके की सजा मिले, सख्त कार्रवाई हो, क्रिमिनल के खिलाफ कोई लापरवाही नहीं हो।
परसों भी घटना घट गई, कल भी घटना घट गई, परसों गोली चली है, कल रात को चाकू चल गया। तो ये घटनाएं, हम जयपुर के प्रतिनिधि हैं, बाल मुकुंदाचार्य भी जयपुर के प्रतिनिधि हैं। जब वो जयपुर से ही मुख्यमंत्री बने और जयपुर से दो मुख्यमंत्री बने, तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ी हुई थी कि कानून व्यवस्था भी कंट्रोल होगी, जयपुर का विकास भी होगा। और ये ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। सरकार को सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए रफीक जी, यहाँ पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है परिवार को सहायता देने की भी बात जिस तरीके से जो है कही जा रही है, रफीक जी जिस तरीके से सुनिए पीड़ितों को मुआवजा दिलाएं। बिल्कुल, पीड़ितों को मुआवजा देने की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक घटना का जिक्र मैं जरा करना चाहूंगी। आपने कहा कि परिवार को मुआवजा मिलना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जयपुर की अगर बात की जाए, जब घटना हुई थी बड़ी चौपड़ के परकोटे में, तब जो है परिजनों को एक दूध की डेयरी खुलवाई गई थी, उन्हें इस तरीके से आर्थिक मदद यहाँ पर दी गई थी। इस बार जो इस घटना के बाद आप क्या कहेंगे, किस तरीके की मुआवजा और किस तरीके की सहायता यहाँ पर परिवार को मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो पहले जो आपने मेरा फोन दिया सबसे पहले, तो मैंने पहले ये डिमांड आपसे करी कि भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और बाल मुकुंदाचार्य जी की सरकार है, ये कोशिश करेंगे और हम भी साथ हैं इनके। ये कहेंगे तो मैं भी साथ चल पड़ूंगा इनके, और कोशिश करेंगे कि मुआवजा मिले, और मेरा पूरा सहयोग रहेगा इनको, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। चलिए बाल मुकुंद जी, आपने सुना रफीक जी को किस तरीके से जो है उन्होंने कहा, और देखिए उस घटना का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया भी कि आर्थिक सहायता किस तरीके से दी गई। अब इस बार सरकार की तरफ से क्या मदद दी जाएगी? चलिए, तो देखिए आर्थिक मुआवजे की यहाँ पर बात की जा रही है, सहायता राशि की यहाँ पर बात जरूर की गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक पीड़ित परिवार को यहाँ पर सहायता मिलती है। लेकिन फिलहाल जो है पीड़ित परिवार जाम लगाए हुए बैठा है, गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। साथ ही कई ग्रामीण भी जो हैं वो आक्रोशित तो हैं ही इस घटना से, लेकिन कहीं ना कहीं दहशत में बहुत है कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं अगर घट रही हैं तो सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं। और यही आक्रोश नजर भी आ रहा है जब वो जाम लगाने पहुंचे कि कहीं ना कहीं वो लोग खुद दहशत में हैं कि अगर आज ये घटना किसी एक के साथ घटित हुई है तो जाहिर सी बात है कि अपराधी अगर बेलगाम हो रहे हैं तो कल को ये घटनाएं आम होती चली जाएंगी, और वो अपनी सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दहशत में है। और पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। हालांकि देखिए भारी संख्या में पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात है, वहां पर मौजूद है, लोगों को समझाइश का यहाँ पर प्रयास भी किया जा रहा है, और साथ ही आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी जो है बात पुलिस की तरफ से भी कही गई है। और वहीं जो ग्रामीण है वो भी लगातार अड़े हुए हैं इसी मांग को लेकर, क्योंकि अब उनमें डर है, दहशत है, और इसी के चलते वो लगातार कह रहे हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कि पुलिस प्रशासन को भी वाकई जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ना होगा, ताकि इस तरीके के अपराधों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। जो अपराधी बेखौफ हो गए हैं, जो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लग सके। क्योंकि अगर आए दिन इस तरीके की घटनाएं होंगी तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई जाती है।